तो दोस्तों तो स्वागत है आपका टेक्निकल स्वागत में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अगर आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन लेने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ 5 मिनट में आप एसबीआई से ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। और ई मुद्रा लोन जो मिलेगी उसकी कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं है, आपको किसी गारंटर का जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो अकाउंट होना चाहिए वो एसबीआई में होना चाहिए। आप लोन लेने के लिए इजिबल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पूरी प्रोसेस आपको बताते हैं कि अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। और यहाँ पे 50,000 से 1 लाख तक लोन जो मिलेगी वो आपको बिल्कुल फ्री में 5 मिनट में मिल जाएगी और इसका टाइम भी आपको 5 साल का मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे लोन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि सूर्य शक्ति सोलर। ठीक है, अगर आप घर में सोलर लगाना चाहते हैं या दुकान में सोलर लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लोन ले सकते हैं। ई डीलर के लिए फाइनेंस करवा सकते हैं, जिसको सीसी लोन ये सब बोला जाता है। इसके बाद यहां पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मिलता है यहां पे पीएम मुद्रा योजना, और दूसरा मिलता है स्मॉल बिजनेस लोन, और तीसरा मिलता है स्टैंड अप लोन। ये तीनों क्या है, सबसे पहले यहां पे हम बात कर लेते हैं पीएम मुद्रा योजना के बारे में। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना आपको लोन कैसे मिलेगी। तो लोन लेने के लिए सबसे पहले यहां पे पीएम मुद्रा योजना लोन लेने के लिए आपको बता दें कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहां पे दिया गया है कि अगर आप पीएम मुद्रा योजना लोन लेना चाहते हैं एसबीआई से तो यहां पे बिना किसी गारंटी के ये तो लोन आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पे आपके पास एक छोटा दुकान होना चाहिए। अगर नहीं भी दुकान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दुकान खोलने के लिए यहां से लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहां पे 6 महीने पुराना आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, और यहां पे आप रुपए जो मिलेगी वो 1 साल तक अधिकतम मिलेगा 1 लाख तक। ठीक है, तो 1 लाख तक आपका जो लोन मिलेगा ये आप लोन 1 लाख तक ले सकते हैं। ठीक है, और ये 1 लाख कितने देर में मिलेगी तो दोस्तों देख सकते हैं अगर बैंक के प्राप्त दंडों के अनुसार आपको 50,000 रुपए तुरंत आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ये तुरंत। ठीक है, और अगर आप 50,000 से ज्यादा लेते हैं तो शाखा पे जाना पड़ेगा, मतलब आपको जो भी आपका नियरेस्ट ब्रांच है, ठीक है, वहां पे आपको जाना पड़ेगा लोन लेने के लिए। और वो भी क्या, तो आप औपचारिकता पूरा करने के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट आपको वहां पे जमा करने के लिए और साइन करने के लिए। ठीक है, आप लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहां पे मिलता है 5 साल का टाइम। ठीक है, इस अधिकतम 5 साल के अंदर में, जैसे कि अगर आपको 1 लाख लोन मिलता है और 2,000 का महीना अगर आपको देना पड़े तो बहुत ही अच्छा है। 2,000 के महीने देकर आप लोन बहुत ही आसान तरीके से सधा सकते हैं। इसके बाद यहां पे आपका जो शाखा में अकाउंट होना चाहिए वो आपका सेविंग भी हो सकता है, करेंट भी हो सकता है। ठीक है, जब से आपने दुकान खोला है, जैसे 1 साल पहले मैंने दुकान खोला है तो लगभग आप 1 साल यहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पे आधार संख्या आपके खाते के साथ जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि आधार से अकाउंट नंबर लिंक कराना है। ठीक है, तो आधार से आप अपना अकाउंट नंबर लिंक करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाति आय आवासीय लगेंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा बोरा मतलब ब्याज कम लगता है, जैसे कि 7.5% 8% ब्याज है तो आपको 6.5% 7% के अंदर ही लगेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ब्याज आपको कम कर देता है। उसके बाद अपलोड के लिए आपको यहाँ पे उद्योग आधार लगाना पड़ता है। ठीक है, जीएसटी भी नहीं होगा, उद्योग आधार भी होगा तो काम आपका चल जाता है। ठीक है, और कुछ आपको यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आ जाता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, ओके पे जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहां पे आप आ जाएंगे emudra.sbi.co.in। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बहुत सारे हमारे भाई ये बोलते हैं कि हमारा एरर आ रहा है। एरर पता है किस कारण से आता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है, उस कारण से भी एरर आता है। और आपके अकाउंट से अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है उस कारण से भी आपको एरर देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका ट्रांजेक्शन अगर सही नहीं रहता है उस जगह पे भी आपको यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आप जैसा कि आप 50,000 अगर आप यहां से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपको यहां पे ट्रांजेक्शन 60 से 70,000 का 6 महीने के अंदर में आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब 10,000 5,000 डालिए निकालिए डालिए निकालिए। ठीक है, तो ये आप पैसा आप डाल सकते हैं और पैसा निकाल सकते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और आपको ट्रांजेक्शन जब बन जाती है तो बैंक को भी लगता है कि इनका ट्रांजेक्शन सही है, आपको लोन देना चाहिए, तो यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन आपका यहाँ पे भी हट जाता है। ठीक है,
उसके बाद आपका जो एक आधार उद्योग चाहिए, वो आधार उद्योग बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आधार उद्योग आपको बिल्कुल फ्री में बन जाता है। वो कहां से बनता है, सबसे पहले यहां पे आपको दिखा देते हैं। आपको गूगल पे जाना है और यहां पे आपको सर्च करना है उद्योग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या सर्च करना है, उद्योग रजिस्ट्रेशन। यहां पे हमें सिर्फ इतना लिखना है UDHYOG। ठीक है, यहां पे उद्योग रजिस्ट्रेशन। तो यहां पे हम उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिए, उसके बाद हमारे सामने खुल गया। ठीक है, फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे कोई भी ऑप्शन आपको दिक्कत नहीं है। यहां पे दोस्तों देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन .government.in, जीरो कॉस्ट नो फी, फ्री रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहां पे फ्री में रजिस्ट्रेशन करके आप यहां पे सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का आसान प्रोसेस है। डायरेक्ट आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड लगा के, और आपका ट्रांजैक्शन, और आपका दुकान कहाँ है, दुकान का नाम कहाँ है, एड्रेस आपको देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन आपका कितना है सालाना का, वो आपको देना पड़ेगा, आप साल में अपने दुकान से कितना कमाए हैं ये आपको बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो जाता है। कारण भी है दोस्तों, यहाँ पे आपका लोन इसलिए भी अप्रूव्ड होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उद्योग आधार क्यों लगाना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बैंक को भी पता होना चाहिए कि आपके दुकान का ट्रांजैक्शन कितना है। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि मैं यहाँ पे नया दुकान खोलना चाहता हूं तो हमें लोन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों लोन लेने के लिए अगर आप नया दुकान खोल रहे हैं तो आपको बैंक विजिट करना ही पड़ेगा, तभी आपको लोन मिलने की संभावना होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो यहां से आसान तरीके से SBI ई मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके लिए अप्लाई कैसे करना है ये भी प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 50,000 से 10 लाख तक आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। शिशु मुद्रा योजना लोन जो 50,000 तक ले सकते हैं, किशोर मुद्रा योजना लोन जो 5 लाख तक ले सकते हैं, तरुण मुद्रा योजना लोन जो 10 लाख तक आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो आपको यहाँ पे 5 साल की मिलने वाली है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, प्रोसेसिंग फीस नहीं लगेगी आपको। यहाँ पे शिशु और किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे रीपेमेंट करने के लिए 5 साल का टाइम मिलेगा। यहाँ पे हम दोस्तों अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई का प्रोसेस जो है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद का अपना नाम डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको दुकान का नाम डाल देना है और यहाँ पे बताना है कि आप इंडिविजुअल हैं या आप पार्टनरशिप, आपका दुकान है या लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, या ट्रस्ट है, और उसके बाद एसोसिएट है। इसके बाद यहाँ पे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब NGO है, या बॉडी एंड पर्सन है। ठीक है, जैसे कि आपका तबियत खराब है ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट रखेंगे। उसके बाद आप जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है, एड्रेस दे देनी है। आपको एड्रेस देने के बाद स्टेट चूज कर लेनी है। ठीक है, तो स्टेट आपको कोई भी स्टेट हो, आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं होगी। जो भी स्टेट है सभी स्टेट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट से हैं तो आप यहाँ पे लोन लेने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिल रहा है जहां पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे आपको ब्रांच चूज कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट का ब्रांच आपके सामने शो हो जाता है। जैसे ही आप ब्रांच सिलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रांच कोड आ जाता है। ठीक है, मेन यहाँ पे ऑप्शन होता है सेक्टर। ठीक है, अब दोस्तों सेक्टर है क्या, ठीक है, तो 3 सेक्टर होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है यहाँ पे सर्विस, तीसरा होता है ट्रेडिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब आप अपने घर से या अपना एक कंपनी खोल के आप यहाँ पे वर्कर से काम करा के, जैसे कि आप चाहते हैं मतलब कि पत्तल उद्योग कर रहे हैं खुद से ही, ठीक है, अगरबत्ती उद्योग कर रहे हैं, चप्पल उद्योग कर रहे हैं, बॉल उद्योग कर रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है। अगर आपने मार्केट में दुकान खोला है तो वो सर्विस में आ जाता है। ऑनलाइन अगर आप सामान बेचते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग में आप आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मार्केट में दुकान है तो हम सर्विस पे क्लिक किए, प्रोसेस। ठीक है, तो पर्पस आपका क्या है लोन लेने का। ठीक है, तो हमारा जो पर्पस है लोन लेने का यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं क्या पर्पस आपका है। ठीक है, तो हम अगर मतलब नया दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्टार्टअप लोन ले सकते हैं। अगर नया दुकान नहीं है, अगर पुराना दुकान है तो यहाँ पे कॉमर्शियल वाइज के लिए आप लोन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम, ठीक है, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, कहीं भी ग्रांटर की जरूरत आपको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, चाहे आप 10 लाख लोन लेने के लिए जाएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लीकेट अमाउंट, आपको कितना अमाउंट का जरूरत है। जैसे कि अगर हमने 10 लाख का दुकान खोला है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 लाख 7 लाख का यहाँ पे लोन ले सकते हैं।
तो यहाँ पे ये लोन के लिए अप्लाई करेंगे और कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बात बता दें, यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आधार उद्योग अपलोड करना पड़ेगा, पैन कार्ड और वोटर आई कार्ड अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो आपको अपलोड करने की डॉक्यूमेंट, आपको बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट है। अगर आप 10 लाख लेते हैं तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे ITR ये सब हो गया, GST हो गया, ये सब आपको 10 लाख वाले लोन लेने के लिए आपको दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर आप 1 लाख तक लोन लेते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और उद्योग आधार सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल का ऑप्शन नहीं आएगा, करेंटली लोन इज नॉट फाउंड ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, आपको लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।